आई एम धर्मेंद्र यादव। डीके एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मोस्ट अवेटेड टॉपिक लेकर आया हूँ जिसे सिंथेसिस कहते हैं। आप सब लोग अगर 11th-12th में पढ़ रहे होंगे तो आप सब लोग इस टॉपिक से परिचित होंगे, सिंथेसिस नाम से परिचित होंगे। ये टॉपिक आपको परेशान जरूर करता होगा, आपके मन में डर जरूर पैदा करता होगा, बट इतना ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट लेवल इसका नहीं होता है। बशर्ते आपको सिर्फ टॉपिक बाय टॉपिक आपको क्या करना पड़ता है, आपको इसका स्टेप बाय स्टेप आप इसका स्टडी करिए। आइए हम देखते हैं, बताते हैं आपको कितने तरीके से, आसान तरीके से। तो सिंथेसिस को पहले जानिए, सिंथेसिस होता क्या है। इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजन। अगर हिंदी में देखा है तो क्या बोलते हैं, संयोजन। अब संयोजन क्या होता है, सामान्य हिंदी भाषा से आपको समझ आ रहा होगा। संयोजन मतलब जोड़ना। संयोजन मतलब क्या होता है, जोड़ना। सामान्य भाषा में आपका संयोजन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ये हिंदी में होता है। अब इंग्लिश में भी सेम अर्थ होगा, इसका भी सेम अर्थ होगा इंग्लिश का भी। टू कंबाइन टू आर मोर देन टू सिंपल सेंटेंस टू ए कम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस इज कॉल्ड ए सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को एक मिश्रित साधारण या संयुक्त वाक्य में जोड़ना ही कहलाता है, सिंथेसिस कहलाता है। मतलब इसका अगर हम डिफिनेशन देखें सिंथेसिस का, किसका, अगर हम सिंथेसिस का डिफिनेशन देखें तो डिफिनेशन इसका होगा टू कंबाइन टू आर मोर देन टू simple sentences into a simple complex or compound sentence is called synthesis. is called synthesis. अब ध्यान दीजिए, सिंथेसिस होता क्या है, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन, जोड़ना। क्या करना, जोड़ना या मिलाना। टू आर मोर देन टू सिंपल, दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को, इनटू ए सिंपल, एक साधारण, आर कम्प्लेक्स या किसमें, कम्प्लेक्स में, मिश्रित में, आर कंपाउंड या कंपाउंड सेंटेंस में, इस काल सिंथेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मतलब सिंथेसिस का मतलब होता है दो या दो से अधिक वाक्य को अगर हम मिलाकर एक वाक्य बना दें, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंथेसिस बोलते हैं। अब सिंथेसिस के लिए आपको तीन टाइप का रूल, जैसा कि आपको पता है, अगर आपका फॉर्मेशन के आधार पर सेंटेंस देखेंगे या सेंटेंस के टाइप्स के बारे में आप स्टडी किए होंगे, वेन यू विल हैव स्टडी अबाउट फॉर्मेशन ऑफ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। अगर आप फॉर्मेशन के आधार पर टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़े होंगे, आपको पता होगा सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर, फॉर्मेशन के आधार पर। अगर हमको देखा जाए कि सेंटेंस की टाइप्स, अगर टाइप देखा जाए, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस बोल सकते हैं। अगर इसको फॉर्मेशन के आधार पर देखें, किसके आधार पर देखें, फॉर्मेशन के आधार पर देखें, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, क्या बोल सकते हैं इसको, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। अगर हम इसका देखें ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, अगर हम फॉर्मेशन के आधार पर देखें तो ये कितने टाइप का होता है, तीन टाइप का होता है। कौन सा, सिंपल सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। थर्ड वन जो होता है आपका कंपाउंड सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है। तो ध्यान दीजिए, अब हमारे पास जो सेंटेंस रहेगा, जो हमको सेंटेंस जोड़ने के लिए मिलेगा, आपको ध्यान रखिएगा वो सिंपल ही मिलेगा आपको। आई मीन साधारण सा सेंटेंस मिलेगा आपको। सिंपल सेंटेंस को ही क्या करना पड़ेगा आपको, दो सिंपल सेंटेंस दिए जाएंगे या दो से, जो आपके बोर्ड लेवल में आता है। अगर 11th-12th की बोर्ड की बात करें तो बोर्ड लेवल में सिर्फ आपका क्या रहता है, दो सेंटेंस दिए जाते हैं आपको। सिंपल दो सेंटेंस दिए जाएंगे और उसको आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको सिंपल बनाने के लिए बोल देगा, या कम्प्लेक्स में बनाने के लिए बोल देगा, या किसमें, कंपाउंड में बनाने के लिए बोल देगा। मतलब तीन में से कोई एक ऑप्शन आपको देगा, वो आपको बनाना पड़ेगा। अब थोड़ा इसका एग्जाम्पल लीजिए, जैसे सिंथेसिस होता क्या, उसका एक एग्जाम्पल लीजिए, फिर इसके रूल के बारे में बात करेंगे, फिर समझ में आएगा आपको आसानी से, खूब अच्छे से। बात करते हैं इसके रूल के बारे में, इसके एग्जाम्पल के बारे में। जैसे सिंथेसिस होता क्या है, जैसे मान लीजिए दो तीन सेंटेंस दे दिया, कोई दो सेंटेंस दे दिया, जैसे दे दिया आपका ही हर्ड द नॉइस, ही हर्ड द नॉइस, ही वोक अप, उसने शोर सुना, वह जाग गया। अब यहाँ देखो, ही हर्ड द नॉइस, ही वोक अप, उसने शोर सुना, वह जाग गया। कौन शोर सुना, कौन जाग गया, वह। सब्जेक्ट यहाँ पे ही है। अब ध्यान जरा समझना इसको अच्छी तरीके से कि अब ये एक सेंटेंस ये भी है और ये एक सेंटेंस, दोनों सेंटेंस है।
अभी दोनों के बारे में आपको पता चलेगा कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कम्प्लेक्स क्या होता है, कंपाउंड का, सब सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। फिलहाल अभी इसमें इस टॉपिक से रिलेट नहीं रखते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। तो अब ये जो दो सेंटेंस दिया है इसी को आपको बोल दिया, क्या बोलिए, सिंपल में बनाइए इसको, क्या बनाइए, सिंपल में बना दीजिए। अब इसी को आपको सिंपल में कन्वर्ट कर, जैसे आपका इसमें जैसे सिंपल में करें तो हियरिंग द नॉइस ही वोक। अब देखिए ये एक सेंटेंस हो गया, यहाँ दो सेंटेंस फ्रेम किए गए, एक सेंटेंस आपका ये था, एक सेंटेंस ये, यहाँ पे दो सेंटेंस से मिलाकर यही एक सेंटेंस बना दिया गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना, या एक मिश्रित वाक्य बनाना, या एक संयुक्त वाक्य बनाना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेसिस बोलते हैं। अगर इसको इंग्लिश में देखा जाए तो क्या बोलेंगे, टू कंबाइन टू आर मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस, दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाना, इनटू ए सिंपल कम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस, मतलब मिलाकर एक सिंपल या कम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंथेसिस बोलते हैं। ये सामान्य भाषा में, इसका अगर हम परिभाषा के बारे में बात करें, इसके बारे में बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं या ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको कि जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं किसके बेसिस के, फॉर्मेशन के बेसिस पे, तो वो तीन टाइप के, सिंपल, कम्प्लेक्स, कंपाउंड। तो आपको इन्हीं तीन नियम को पढ़ना ही पड़ेगा। आपको सिंपल कैसे बनाएंगे, दो सेंटेंस मिलाकर, कंपाउंड कैसे बनाएंगे, दो सेंटेंस मिलाकर कम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे, इन्हीं के बारे में। तो इन्हीं तीन बेसिक नियम जो होते हैं इसके होते हैं, वो इन्हीं के बारे में जानिए। तो इसके तीन नियम होते हैं, तीन बेसिक इसको रूल होते हैं। अब इनके रूल के बारे में जानिए ज़रा। पहली बात तो फर्स्ट रूल जो कहता है टू कंबाइन टू आर मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू ए सिंपल सेंटेंस। पहला नियम आपको ये बोलेगा कि भैया आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस लीजिए और उसका एक सिंपल सेंटेंस बना लीजिए। पहला नियम आपका ये बनेगा, फर्स्ट रूल आपका ये बनेगा कि आप क्या करिए, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस लीजिए आप इसको, और दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस लेकर एक कोई सिंपल सेंटेंस बना दीजिए। इसी को आपका फर्स्ट रूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फर्स्ट रूल बोला जाएगा इसका। अगर हम बात करते हैं मान लीजिए सेकेंड रूल के बारे में, जो सेकेंड रूल होता है वो आपका क्या होता है, टू कंबाइन टू आर मोर देन टू सिंपल सेंटेंस, टू कंबाइन टू आर मोर देन टू सिंपल सेंटेंस इनटू ए कम्प्लेक्स सेंटेंस। अब ध्यान दीजिए, दूसरा रूल आपका क्या बोलेगा कि दो या दो से अधिक आपको सेंटेंस दिया जाएगा सिंपल में, ऑलरेडी सिंपल ही आएगा जो आपको कंबाइन करने के लिए दिया जाएगा। दो या दो से अधिक आपको सिंपल सेंटेंस दिया जाएगा, उसी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस मिलाकर आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आपको कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना पड़ेगा या मिश्रित वाक्य बनाना पड़ेगा। ये आपका मान लीजिए सेकेंड रूल रहेगा। अगर थर्ड रूल की बात की जाए इसमें, तो टू कंबाइन टू आर मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस रहेगा ना, यहाँ ध्यान दिए, सेंटेंसेस इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या रहेगा, दो या दो से अधिक आपको सिंपल सेंटेंस दिया जाएगा और उन्हीं दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, आपको एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना पड़ेगा। ये इस रूल के अंतर्गत आएगा। किस रूल के अंतर्गत, इस रूल के। तो आपको तीन नियम आपको पढ़ने पड़ेंगे। कितने रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, यू विल हैव टू स्टडी अबाउट 3 रूल्स या दीज 3 रूल्स। यही तीन नियम आपके होते हैं, जो ये फंडामेंटल रूल ही है इसके, सिर्फ यही 3 रूल हैं, यही 3 रूल्स हैं। इन्हीं 3 रूल्स के बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा बस, और कुछ भी स्टडी नहीं करना है। बशर्ते हाँ, अब इन्हीं में एक में आप जाएंगे तो आपको थोड़ा सा अलग अलग रूल्स दिखाई पड़ेंगे, वो बात अलग रहेगा। बशर्ते आपको सिर्फ स्टडी करना है तो आपको इन्हीं 3 के बारे में पढ़ना है, या इन्हीं सिंथेसिस में आपका जो सिंथेसिस पढ़ेंगे उसमें सिर्फ आप इन्हीं 3 रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला रूल्स आपका जो बोलेगा वो टू कंबाइन टू आर मोर देन टू सिंपल, टू कंबाइन मतलब जोड़ना या मिलाकर बनाना। टू कंबाइन मतलब जोड़ना या मिलाना। टू आर मोर देन टू सिंपल, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को इनटू ए सिंपल, एक सेंटेंस मतलब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए जो पहला नियम है। उसके बाद दूसरा नियम क्या कहता है, टू कंबाइन टू आर मोर देन टू सिंपल सेंटेंस, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़िए या मिलाइए और मिलाकर क्या करिए आप
इनटू ए कम्प्लेक्स एक कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए, मिश्रित वाक्य बनाइए। अगला नंबर आपका आएगा टू कंबाइन टू आर मोर देन टू सिंपल सेंटेंस इनटू ए कंपाउंड। अब इसमें क्या रहेगा आपका, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस आप लेंगे, उसको मिलाकर आप क्या करेंगे, एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। तो या तो आपको सिंपल बनाना पड़ेगा, या आपको कम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा, या कंपाउंड बनाना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। इतना इस सिलेबस में सिर्फ आपको इतना ही करना है। अब वो अब इसके लिए अलग से अलग अलग टाइप के रूल होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम मान लीजिए रूल पढ़ते हैं सिंपल बनाने के लिए, कि हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस लेते हैं, उसमें एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, उसका आपको रूल लेंगे। जैसे अभी फर्स्ट रूल मान लीजिए हेडिंग डलवाते हैं, चलिए देखते हैं ना। जैसे मान लीजिए अभी हम क्या लेते हैं, फर्स्ट रूल हेडिंग डलवाते हैं। अभी ये दो रूल को भूल जाते हैं, वी विल हैव टू फॉरगेट अबाउट दैट फॉर सम टाइम, ठीक है ना। अभी हम इसके बारे में कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, कुछ देर क्या कुछ वीडियोज़ के लिए भूल जाते हैं, बस हम सिर्फ इसके बारे में याद करते हैं। वी विल जस्ट रिकॉल अबाउट दिस या रिमेंबर अबाउट दिस टॉपिक ना। देखो इधर देखिए थे ना, देखिए अभी हमारे पास सिर्फ ये टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है, टू कंबाइन टू आर मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू ए सिंपल सेंटेंस। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला के एक सिंपल सेंटेंस बनाने के जितने भी रूल होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपल सेंटेंस के बनाने के भी नियम होते हैं, उसके 8 रूल होते हैं। कितने रूल होते हैं, 8 रूल होते हैं आपका। अगर इसका रूल देखें तो आप डाल दीजिएगा हेडिंग सिंपल सेंटेंस लॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस विथ द हेल्प ऑफ टू आर more than two simple sentences। देखिए लॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ टू आर मोर देन टू सिंपल। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे उसके नियम के बारे में हम स्टडी करेंगे, क्योंकि ये हेडिंग हमारी पड़ गई है। अब इसी हेडिंग में कितने नियम होते हैं, इसके क्या रूल होते हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब इसके प्रमुख 8 रूल होते हैं। कितने रूल होते हैं, 8। पहला नंबर आपका जो होता है बाय यूजिंग पार्टिसिपल, बाय यूजिंग पार्टिसिपल का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके, पार्टिसिपल का प्रयोग करके पहला नियम रहेगा। दूसरा रूल जो आपका रहेगा बाय यूजिंग इन्फिनिटिव। सेकेंड रूल आपका ये रहेगा। अगर थर्ड रूल की बात की है, थर्ड रूल के बारे में, तो बाय यूजिंग फ्रेज इन ए पोजीशन, थर्ड रूल आपका रहेगा क्या, फ्रेज इन ए पोजीशन का प्रयोग करके। दूसरा आपका इन्फिनिटिव रहेगा, पहला आपका पार्टिसिपल रहेगा। अगर फोर्थ रूल की बात की जाए, तो फोर्थ रूल जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जिरन। नाउन या जिरन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, ये आपका कौन सा रूल रहेगा, फोर्थ रूल रहेगा। अगर फिफ्थ रूल की बात की जाए, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके आपका नेक्स्ट रूल रहेगा, ठीक है ना। ये 6 रूल रहेगा आपका। जो 6 रूल आएगा वो आएगा आपका बाय यूजिंग एडवर्ब, या हम एडवर्ब ले लेंगे या क्या लेंगे, एडवर्बियल फ्रेज भी ले सकते हैं। एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं, सिंपल बना सकते हैं। ये 6 रूल हो गए। 2 रूल्स और हमारे बच्चे हैं, 2 रूल्स यहाँ लिख दे रहे हैं ना, यहाँ पे, यहाँ जगह है आपका, यहाँ से नोट कर लीजिएगा। आपका जो नेक्स्ट रूल आएगा, नेक्स्ट रूल का मतलब 7th रूल, इसमें रहेगा बाय यूजिंग एडजेक्टिव का प्रयोग करके। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आएगा वो आपका आएगा एट्थ रूल जो रहेगा आपका बाय यूजिंग
कंजंक्शन एंड, कंजंक्शन एंड, कंजंक्शन एंड। अब कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके अगला जो रहेगा आपका सिर्फ एंड का प्रयोग करके। तो ये आपके 8 रूल रहेंगे, आपके मोटी मोटे, मतलब आई मीन जो आपके 8, इन्हीं 8 हेडिंग के बारे में आप या इन्हीं 8 रूल का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, सिंपल बना सकते हैं। आपका पहला नियम जो रहेगा आपका पार्टिसिपल का यूज़ करके, किसका प्रयोग करके, पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। पहले नंबर पे आप किसका प्रयोग करेंगे, पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। दूसरे पे आप किसका प्रयोग करेंगे, इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। थर्ड पे आप किसका प्रयोग करेंगे, फ्रेज का प्रयोग करेंगे। फोर्थ पे आप किसका प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। बिफोर नाउन और जेंडर, नाउन या जेंडर वाले किसका प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जो आपका फिफ्थ रहेगा वो आपका क्या रहेगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट रहेगा। जो आपका सिक्स रहेगा ये आपका क्या रहेगा, एडवर्ब रहेगा, या तो क्या रहेगा, एडवर्बियल फ्रेज रहेगा। जो सेवंथ रहेगा वो आपका क्या रहेगा, एडजेक्टिव है। क्या रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा। जो एट्थ रहेगा आपका क्या रहेगा, कंजंक्शन। ये 8 रूल्स रहेंगे आपके, जिनका आपको यूज़ करके क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आपको सिर्फ ये 8 रूल पढ़ने पड़ेंगे। अब ये 8 रूल में आप अलग अलग टॉपिक जब हेडिंग डालेंगे तो अलग अलग टाइप का आप स्टडी करेंगे। फिलहाल आपका बेसिक जो होता है आपका ऐसे चलेगा। अगर सिंपल सेंटेंस आपको सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आपको यही 8 रूल फॉलो करने पड़ेंगे। आपको पार्टिसिपल यूज़ करना पड़ेगा, इन्फिनिटिव यूज़ करना पड़ेगा, प्रेजेंट पोजीशन यूज़ करना पड़ेगा, प्रीपोजिशन यूज़ करना पड़ेगा, नाउन जेंडर पहले, या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट प्रयोग करेंगे, या एडवर्ब एडवर्ब। अब एक एक करके हेडिंग डालते हैं। चलिए अभी डालते हैं हेडिंग पार्टिसिपल का प्रयोग करके। अभी हम देखते हैं पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं ना। पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे हम लोग क्या सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, तो वो उसके बारे में बात करते हैं। वी विल जस्ट डिस्कस अबाउट पार्टिसिपल्स, ठीक है ना। पार्टिसिपल्स के जो भी रूल्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू नो अबाउट पार्टिसिपल्स। हमको क्या करना पड़ेगा, पार्टिसिपल के बारे में जानना पड़ेगा। पार्टिसिपल होता क्या है, मन में डाउट उठता है, तो पार्टिसिपल होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। पहले नंबर तो पार्टिसिपल के बारे में जानते हैं। व्हाट इज पार्टिसिपल। अब देखिए पार्टिसिपल क्या होता है, वाक्य में वह सब जो क्या करता है, किसका कार्य करता है, क्रिया और विशेषण दोनों का कार्य करता है। ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ बोथ नाउन एंड एडजेक्टिव। जो नाउन और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब सॉरी पार्टिसिपल बोलते हैं। तो पार्टिसिपल जो आपका होता है इसके बारे में जानिए थोड़ा सा। पार्टिसिपल की अब हिंदी के चक्कर मत पड़िएगा, पार्टिसिपल की हिंदी पार्टिसिपल ही होती है, ठीक है ना। अब पार्टिसिपल होता क्या है इसके बारे में, ए वर्ड, अब इसको वर्ड बोलिए, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी बोल सकते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ बोथ नाउन नहीं वर्ब, ठीक है ना, वर्ब एंड एडवर्ब। एडवर्ब बोल सकते हैं, एडजेक्टिव ज़्यादा वो एडवर्ब बोलिए बस, का कोई दिक्कत है, ठीक है ना। एडवर्ब इज कॉल्ड पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल क्या है, वह शब्द, ए वर्ड दैट एक्सप्रेस, वह शब्द जो प्रकट करता है द सेंस ऑफ बोथ वर्ब एंड एडवर्ब। वह शब्द जो क्या करता है, दोनों क्रिया और विशेषण दोनों का कार्य करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल बोलते हैं। पार्टिसिपल टाइप के बारे में बात की जाए, पार्टिसिपल जैसे अब समझो तो पार्टिसिपल होता क्या है, जैसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आप जैसे रन है, रन मीन्स दौड़ना होता है। रन मीन्स क्या होता है, दौड़ना होता है। अब मान लीजिए हमको एक रन है, रन को हमको बोलना है कि वह दौड़ते हुए मेरे पास आए। दौड़ते हुए जो है रनिंग अगर बोल दिए, रनिंग कर दिए, रनिंग मतलब होता है दौड़ते हुए। तो एक तो हो गया क्या, दौड़ना, मेन वर्ब हो गया। उसकी विशेषता ही बता रहा, तो मेन वर्ब विशेषता बताने वाले क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। तो कुल मिलाकर ना वर्ब और एडवर्ब दोनों की विशेषता जो बताता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल बोलते हैं। पार्टिसिपल 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, पार्टिसिपल 3 टाइप के होते हैं। तो बेसिकली पार्टिसिपल आर देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। कौन कौन सा, पहला नंबर आपका होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। फर्स्ट नंबर पे आपका होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेकेंड वन आपका जो होता है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड वन जो आपका होगा वो क्या होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब तीनों तो हम साथ पढ़ने लेंगे, तो हमको एक एक स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ना पड़ेगा। जब पहले हम सिंपल सेंटेंस बना रहे तो पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, दूसरे नंबर क्या करें, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करें, फिर तीसरे नंबर पर इसका प्रयोग करें, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करें। तो पहले नंबर आप डाल दीजिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में सिर्फ ध्यान देते हैं हम लोग। तो अभी इन दोनों लोगों को प्रेजेंट पार्टिसिपल इक्वल टू होता क्या है, समझिए थोड़ा सा इसकी हिंदी।
अगर हम पहला नंबर देखें, अभी हम सिंपल बनाना सीख रहे हैं, सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे उसके बारे में। तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए पार्टिसिपल का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके, पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। पार्टिसिपल में भी जब हम आएंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। किसके बारे में, सिर्फ अभी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में जब बात करेंगे तो जब प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल इक्वल टू होता है एमबी के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग क्या कर देंगे, आईएनजी लगा देंगे, एमबी के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इन फॉर्म ऑफ मेन वर्ब फर्स्ट ना। तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी लगा देंगे तो क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम लोग देखिए कब करेंगे, किस कंडीशन में करेंगे ना, किस कंडीशन में करेंगे उसके बारे में समझते हैं। अब देखिए इसका लिख लीजिए, इसका प्रयोग दो से अधिक वाक्य जोड़ने तक किया। देखिए इसका प्रयोग दो या दो से अधिक, इसका प्रयोग दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए तब किया जाता है जब क्या हो कंडीशन, दोनों वाक्य का कार्य एक साथ हो रहा हो। दोनों वाक्य का कार्य एक साथ हो रहा हो, या ये भी हो सकता है कि एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरे कार्य का आरंभ होना पाया जाए, या एक कार्य के समाप्त होने के पहले दूसरे कार्य का होना पाया जाए, ध्यान दीजिएगा। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का उपयोग हम लोग दो या दो से अधिक वाक्य को जोड़ने के लिए तब करते हैं जब दो कार्य हो रहा है और दोनों कार्य साथ में हो रहे हो। क्या हो रहे हैं, दोनों कार्य क्या हो रहे हो, साथ में, अल्टरनेटिव। ऐसा नहीं कि कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक कार्य अगर समाप्त होगा भी तो उसके समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। इस कंडीशन में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के अलग अलग क्वेश्चन के आधार पे या अलग अलग सेंटेंस के टाइप के आधार पे इसको रूल में डिवाइड करते हैं। तो इसका रूल देखते हैं। तो रूल अगर नंबर फर्स्ट देखें, क्या देखें, रूल नंबर फर्स्ट ना, इसके रूल नंबर फर्स्ट को अगर हम देखें ना, देखिए रूल नंबर फर्स्ट 1 देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, यदि दोनों वाक्य का मतलब यहाँ पे जो सेंटेंस दिया जाएगा आपको बनाने के लिए सिंपल में, दोनों वाक्य इंडिफिनिट में हो। अब इंडिफिनिट का मतलब होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट। ये दोनों वाक्य इंडिफिनिट में हो तथा दोनों वाक्य के कर्ता एक ही हो तो ध्यान दीजिएगा, कंडीशंस रख रहा है ना एक। जैसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में पहला नियम कब यूज करेंगे, पहला नियम के लिए आपको क्या कंडीशंस है वो समझना होगा आपको। पहले रूल, फर्स्ट रूल के लिए आपकी जो कंडीशन बता रही है वो ये बोल रहा है कि दोनों वाक्य, पहली बात तो इंडिफिनिट होने चाहिए। किसमें होने चाहिए, इंडिफिनिट होने चाहिए। कर्ता भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट अलग नहीं होना चाहिए। उसके लिए देखिए अभी कैसे करें। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल इसका लेते हैं हम, क्या लेते हैं एग्जाम्पल ना, जैसे राम हर्ड द नॉइस, ही वोक अप। कंडीशन देखिएगा, राम ने शोर सुना, वह जाग गया। अब यहाँ देखो, सुनने वाला सब्जेक्ट देखें, पहले कंडीशन दोनों ही, ये दोनों वाक्य इंडिफिनिट देखिए। हर्ड सेकेंड फॉर्म लगा है, सेकेंड फॉर्म सिंबल किसका होता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का। यहाँ भी वोक, तो वो क्या है, ये भी सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म किसका, पास्ट, मतलब सिंबल यहाँ किसका दिया है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का। पहला नंबर तो आपका ये कंडीशन प्रूव हुआ। दूसरा,
दोनों वहाँ के कर्ता से एक ही हो, कर्ता सेम रहेगा, एक ही कर्ता रहेगा। और उसके बाद सब में कंडीशन ये लगेगी कि एक कार्य समाप्त होने के पहले, एक कार्य समाप्त होने के पहले दूसरे कार्य का आरंभ होना, ये कंडीशन भी लगेगी। कंडीशन भी सब रूल में लगेगी, सारे रूल्स में ये कंडीशंस लगने हैं। ध्यान, प्रेजेंट पार्टिसिपल जितने भी रूल हैं सब में ये लगेगी। तो राम हर दिन आए, राम ने शोर सुना, ही वो कब पहुँच जाग गया। क्या करेंगे इसको, पहले नंबर पे आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना पड़ेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसे एमबी के फॉर्म में, जैसे अगर मान लीजिए क्या है, हियर है, तो हियर का प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या बनेगा, हियरिंग, आईएनजी लगा देंगे। कम है, कम का जो पार्टिसिपल बनेगा वो कमिंग बनेगा, क्या बनेगा, कमिंग। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या बनेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए हमको मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी। तो हम पहले नंबर पे अब क्या करेंगे, अगर ऐसा रूल आता है क्या कि अगर दोनों वाक्य इंडिफिनिट में हो और दोनों वाक्य कर्ता सेम हो और एक कार्य के समाप्त होने के बाद दूसरे कार्य का आरंभ होना पाया जाए, तो पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले पार्टिसिपल बना लीजिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए आप करेंगे क्या, पहले कौन सा काम हो रहा है ये देखें। तो राम हर दोनाए, राम ने शोर सुना, कि वो कब पहुँच जाग गया, बस शोर सुना जाग गया। शोर सुनकर जाग, ऐसी कंडीशन भी है कि शोर सुन भी रहा होगा, जाग भी रहा होगा, लेकिन पहले काम जो होगा वो सुनने का होगा। तो सुनने का काम होगा मतलब हियर, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, हियर होता है। पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे तो इसमें आईएनजी लगाएंगे हियर, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म लेंगे तो सिर्फ हियर होगा, तो आईएनजी लगाएंगे क्या हो जाएगा, हियरिंग। हियरिंग बन गया भैया तुम्हारा, क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। क्या बन गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। फिर इसके बाद फिर अब ये दनवाइस, अब बोले हैं दोनों वाक्य का सब्जेक्ट सेम हो, सब्जेक्ट यहाँ राम है और यहाँ ही है, दोनों को सेम है। राम के लिए यहाँ ही लगा है, प्रोनाउन लगा है। तो जब नाउन प्रोनाउन दोनों आए तो हमको सिर्फ एक ही लिखना है, वो भी उसमें से भी क्या, सिर्फ और नाउन लिखना पड़ता है हमको पहले नाउन। तो राम वो कब, वो ये है इसका, ये सिंपल तरीके से आपको। और एक आध दो एग्जांपल देख लीजिए, अभी आपको और समझ आ जाएगा अच्छी तरीके से। सेकंड नंबर एग्जांपल देख लीजिए, सी सा स्नैक, सी फेंटेड, ठीक ना। उसने एक सांप देखा, वह मूर्छित हो गई। अब देखिए यहाँ पे सा पास्ट इंडिफिनिट का सिंबल है, फेंटेड पास्ट इंडिफिनिट का सिंबल है, मतलब इंडिफिनिट है। अब पास्ट इंडिफिनिट ही नहीं, प्रेजेंट इंडिफिनिट भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, बशर्ते उसके लिए कंडीशन भी बनेगी। लेकिन ये ध्यानिए दोनों का सब्जेक्ट सेम है, दोनों इंडिफिनिट टेंस में आए हैं। और सांप देख रही है, मूर्छित हो रही है, मतलब ऐसी कंडीशन भी होगी कि देख भी रही होगी, मूर्छित भी हो रही होगी। क्या करेंगे, इसको पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। कैसे करेंगे, पहले इसका मेनो भी है ना, पहले यही काम होगा, तो सी बनाएंगे, सी, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है सी, तो सीइंग ए स्नैक, सी फेंटेड, ये हो जाएगा। ये सिंपल से रूल हैं इनके, ये सिंपल बनाने के लिए, किसके लिए, सिंपल सेंटेंस बन रहे हैं अभी सब, सारे सेंटेंस जो भी बनेंगे सब सिंपल इंफॉर्मेशन होगा इनका। सारे सेंटेंस किस में फॉर्मेशन होगा, सिंपल सेंटेंस में। तो ये था पहला रूल है। फिर अभी सेकेंड रूल के बारे में बात करते हैं। पहले पूरे रूल्स देख लेते हैं 1 बाय 1 करके, उसके बाद सारे रूल्स के बाद सारे एक्सरसाइज कर लेंगे, आसान एकदम सरल तरीके से आपको समझ आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट रूल है। अभी सेकेंड रूल के बारे में बात करते हैं। रूल नंबर सेकेंड जो बोलता है वो आपको बता रहा है कि यदि एक वाक्य इंडेफिनिट में हो तथा एक वाक्य कॉन्टिन्यूअस में हो तो, अब ये तो हो तथा इसमें एक रूल और बनेगा, भाई सब्जेक्ट दोनों का एक हो, एक सब्जेक्ट दोनों का अलग हो। तथा दोनों वाक्य के कर्ता एक ही हो, तो कर्ता एक रहेगा। यहाँ पर कंडीशन आप किसकी बन रही है, कर्ता एक ही रखना है, एक कोई इंडिफिनिट में एक कंटिन्यूअस, कोई भी वाक्य इंडिफिनिट कोई कंटिन्यूअस हो सकता है, लेकिन दोनों की कर्ता सेम होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, कर्ता सेम होना चाहिए। हालांकि कुछ जगह पे ये रूल नहीं फॉलो करेगा, बताएंगे कहाँ नहीं करेगा, जब एक्सरसाइज कराएंगे बताएंगे इसके बारे में। फिलहाल ये ध्यान रखिएगा, आपको एक इंडिफिनिट में एक कंटिन्यूअस, जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल लीजिए, आप समझिएगा भाई इसको खूब अच्छे तरीके से ना। जैसे ही वॉज रनिंग, he fell down,
ही वॉज रनिंग ही फेल डाउन, वह दौड़ रहा था वह गिर गया, ठीक ना। वह दौड़ रहा था वह गिर गया। पहले नंबर देखिए कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और ये किस में है, पास्ट इंडिफिनिट में। एक इंडिफिनिट एक कंटिन्यूअस, दोनों वाक्य करता क्या है, सेम है। जब करता सेम रहेगा, ये लिखवाए हैं, यदि एक वाक्य इंडिफिनिट में तथा एक वाक्य किस में, कंटिन्यूअस, एक कंटिन्यूअस एक इंडिफिनिट में हो गया, दोनों वाक्य करता क्या हो गए, एक ही हो। करता यहाँ भी ही, यहाँ भी, दोनों करता क्या है, एक ही। जब ऐसी कंडीशन है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वाइल ढूंढेंगे। वाइल इसमें अपने से लग जाएगा, वाइल इसका रूल होता है ना। ये सिंपल बना रहे हैं हम लोग, इसमें बना रहे हैं सिंपल ना। एक में क्या लग गया अपना, वाइल लग गया। अब जो काम पहले होगा, पहले कौन सा होगा, दौड़ रहा होगा तभी तो गिरा होगा। पहले दौड़ रहा है तो इसी को उठा लेंगे इसको, तो ये पार्टिसिपल ऑलरेडी रहेगा कंटिन्यूअस वाला, तो वाइल रनिंग, ठीक है ना। वाइल रनिंग कामा। इतना करने के बाद अब दोनों का करता सेम है तो ही कर देंगे, फेल डाउन, फेल डाउन, ठीक है ना। ये अभी और देख लीजिए, सीता was eating food, she watched TV। दो सेंटेंस हमारे पास है। एक ध्यान दीजिएगा, एक है सीता वाज ईटिंग फूड, सीता भोजन कर रही थी या खाना खा रही थी। सी वाज टीवी, उसने क्या किया, टीवी देखा। मतलब खाना खा रही थी और खाना खाते उसने क्या किया, टीवी देखा। खाना भी खा रही थी, टीवी, दो काम हो रहे हैं साथ में, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस में, ये इंडिफिनिट में, ये दोनों करता क्या है, सेम है। तो पहले नंबर हम बताएं, पहले आप क्या करिए, सिंपल आंसर आपको पहले से पहले वाइल लगाना है इस रूल में। अगर कंटिन्यूअस में है, इंडिफिनिट में है, दोनों करता सेम हो तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल तरीके से आपको वाइल लगाना पड़ेगा। वाइल प्लस जो काम पहले होगा, पहले आईएनजी ईटिंग में लगाया तो क्या, तो आईएनजी कंटिन्यूअस वाला ही क्या होता है, पार्टिसिपल बनता है और पहले काम वही होता ही है। तो वाइल ईटिंग, अब क्या है यहाँ, फूड काम। देखिए यहाँ ये नाउन और ये क्या है, प्रोनाउन। इसी नाउन के लिए यहाँ प्रोनाउन लगा है। जब नाउन प्रोनाउन दो सेंटेंस था तो नाउन प्रोनाउन दोनों लिख रहे थे, लेकिन जब एक ही है तो करता एक लिखना पड़ेगा। जब करता एक लिखना पड़ेगा तो आपको नाउन चूज करेंगे। पहले आप क्या करिए, सीता, सीता वाज्ड टीवी, ठीक है। ये इन दोनों का अर्थ अगर देखेंगे, जैसे ही वाज रनिंग ही फेल डाउन, वह दौड़ रही थी, दौड़ रहा था वह गिर गया। तो वाइल रनिंग, दौड़ते हुए, ही फेल डाउन, वह गिर गया। इसका अगर देखेंगे, सीता वाज ईटिंग फूड, सीता खाना खाए, सी वाज टीवी, उसने टीवी देखा। वाइल ईटिंग फूड, खाना खाते हुए, सीता वाज टीवी, सीता ने क्या किया, टीवी। ये सेकंड रूल था। कौन सा रूल था, सेकंड। अगर बात की जाए थर्ड रूल की, किसकी बात की जाए, थर्ड रूल। थर्ड रूल में थोड़ा सा अंतर रहेगा, इसमें सेम रहेगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये कर लीजिएगा आप आसानी से इसको। और एक्सरसाइज अभी करा देंगे इसको, सब एक्सरसाइज सिर्फ एक दो एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फिर क्या करेंगे, एक्सरसाइज बाद में करा देंगे आपको। वो अच्छे अच्छे टाइप के बढ़ाइएगा मत, ठीक है ना। ये दो आपको डिसाइड नहीं करेंगे कि आपको ये दो ही सर बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक वाक्य इंडिफिनिट में था, एक वाक्य कंटिन्यूस, कंडीशन यही रहती है, लेकिन दोनों वाक्य करता एक नहीं होंगे। करता यहाँ क्या हो जाएंगे, भिन्न भिन्न हो जाएंगे। दोनों वाक्य करता भिन्न 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 हो, अर्थात पहले वाक्य का कर्ता दूसरे वाक्य का कर्म। पहले वाक्य का कर्ता, नहीं उल्टा कर दीजिए, कर्म कर दीजिए, ज़्यादा बेटर पड़ेगा। पहले वाक्य का कर्म, दूसरे वाक्य क्या हो, कर्ता हो, ज़्यादा बेटर पड़ेगा ये। वैसे वो भी सही होता, कोई दिक्कत नहीं था उसमें, लेकिन ज़्यादा बेटर ये पड़ेगा आपको रिलेट करने के लिए, ज़्यादा अच्छा पड़ेगा ना। अब देखिए ज़रा समझिए इसको ना, कैसे करेंगे इसको। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसका, थर्ड रूल का। कौन से रूल का, थर्ड रूल का एग्जाम्पल। इसको जैसे I saw a boy, he was weeping, I saw a boy, he was weeping, मैंने एक लड़के को देखा वह रो रहा था ना। अब देखिए यहाँ पे किस में है, ये इंडिफिनिट में है, ये कंटिन्यूअस में है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में सेकेंड फॉर्म लगता है अफर्मेटिव में,
और कॉन्टीन्यूअस में तो पता ही है तुम लोगों को, या आप लोग पता ही है, कॉन्टीन्यूअस वाज वेयर प्लस आईएनजी या इज एम आर प्लस आईएनजी, विल बी शैल बी प्लस आईएनजी, समथिंग करके होता है ये। तो अब अगर हम इसको देखें क्या करेंगे इसका नियम, तो यहाँ पे आपको अगर आपकी ऐसी कंडीशन पड़े कि पहले का ऑब्जेक्ट, ये वाले का ऑब्जेक्ट इसमें क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, तब वो घबराने की थोड़ी सी भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे वाइल का यूज़ हमको नहीं करना है। अब करेंगे क्या फिर, इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, इसके पहले वाले में क्या करें, पहले हम लोग कंटिन्यूस वाला सेंटेंस ढूंढ रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको पहले वाला नहीं ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा इंडिफिनिट वाला वाक्य पहले लिखना पड़ेगा। अगर हम आपको सिंपल बना रहे हैं इसका, तो हमेशा क्या करेंगे, इसमें पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिफिनिट वाला, तो पहले ये वाला, तो आई सा ए बॉय, ये कर लिए ना। अब सिर्फ इतना करना है सब्जेक्ट, क्योंकि इसका ये है सब्जेक्ट इसीलिए लगा है, तो हमको इसका मेन वर्ड ढूंढना है। तो वीपिंग है, अगर ये एक शब्द का रहेगा इसको हम मोनोसिलेबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनोसिलेबल बोलेंगे। अगर एक शब्द का रहेगा तो मोनोसिलेबल, और दो शब्द का या एक से अधिक शब्द का इसको हम लोग डाइसिलेबल, ट्राइसिलेबल, ठीक है ना, बाइसिलेबल, वो समथिंग करके बोलेंगे ना। अगर एक शब्द का इसको कहाँ रख देंगे, यही रख देंगे वीपिंग। इसी की जस्ट बात, इसके जस्ट बात, जिसकी विशेषता। अगर हमको इच्छा है एक शब्द का है तो इसके पहले यहाँ भी लगा सकते हैं, बॉय के पहले जस्ट यहाँ भी, जैसे क्या कर आई सा ए बॉय, ए बीपिंग बॉय भी कर सकते हैं, या आई सा ए बॉय बीपिंग, दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं इसमें, दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर हम दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई और एग्जांपल लेते हैं ना, जैसे देख लीजिए इसका एग्जांपल, सी मेट ए मैन, ही वॉज सेलिंग बनानास। यहाँ देखिए, वह एक आदमी से मिली, ही वॉज सेलिंग, देखो इसी मेट ए मैन, वह एक आदमी से मिली, ही वॉज सेलिंग बनानास, वह केला बेच रहा था। क्या बेच रहा था, केला बेच रहा था। अब देखिए जरा समझिए इसको, यहाँ भी ये इंडिफिनिट में, ये कंटिन्यूअस में, ये सब्जेक्ट यहाँ का और यहाँ सब्जेक्ट दूसरा है, या इसका ऑब्जेक्ट का ये सब्जेक्ट बना, ए मैन के लिए क्या बना है, वहाँ पे ही बना है ना, सिंपल तरीके से देखिए। अब क्या करेंगे, तब इसको हम ये बताए थे, इसको क्या करना, पहले रखना है। तो जब सिंपल बनाएंगे तो सी मेट ए मैन, ठीक है ना। अब देखिए मेन वर्ब यहाँ क्या है, ये सेलिंग, लेकिन सेलिंग बस होता तो काम चलता, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ ला के यहाँ रख देते हैं। लेकिन सेलिंग बनाना, यहाँ दो शब्द है, इसको डाइसिलेबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाइसिलेबल। जब डाइसिलेबल रहेगा इसको हमेशा ऑब्जेक्ट बाद ही रखना पड़ेगा। सेलिंग बनानास कहाँ रखना पड़ेगा, हमेशा ऑब्जेक्ट बाद, सेलिंग बनानास, ये हो जाएगा। अगर इसमें कोई समस्या हो तो बताइएगा, नहीं समस्या है तो आगे चलते हैं ना। अभी इसका एग्जांपल करवाएंगे, थोड़ा और हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं, फोर्थ रूल के बारे में बात करते हैं। रूल नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। अब फोर्थ रूल क्या कहता है, यदि एक वाक्य सिंपल में हो, सिंपल में, सिंपल का मतलब सिंपल सेंटेंस है या सिंपल टेंस है, किससे सिंपल टेंस होना चाहिए, सिंपल टेंस में हो, तथा एक वाक्य किसी भी टेंस में हो, किसी भी टेंस में हो, तो क्या बोले हैं, एक वाक्य किस में रहेगा, सिंपल टेंस में। सिंपल टेंस का मतलब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। और सिंपल में क्या होता है, मेन वर्ब नहीं आता है। क्या नहीं आता, मेन वर्ब नहीं आता। तो सिंपल प्रेजेंट रहेगा या सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर। तो हमने क्या कहा, एक सिंपल प्रेजेंट में और एक क्या होता है, एक किसी भी टेंस में रहे हो। तो अब इसकी कंडीशन भी होता था, कर्ता एक ही हो, कर्ता एक ही हो। तो ना कर्ता एक रहेगा तब समझते हैं, पहले उसका कर्ता अलग हुआ तो बताएंगे उसके बारे में। देख लीजिए जरा यहाँ पे, जैसे ही वाज इल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, डिड नॉट गो टू स्कूल, वो बीमार था, वो स्कूल नहीं गया। अगर इसका एग्जांपल ये देखते हैं तो ना, सिंपल में ही बनेगा। तो सिंपल बताएं, सिंपल टेंस के लिए सिंपल टेंस जैसे वाज वेयर, इज एम आर,
विल बी शैल बी प्लस मेन वर्ब नहीं आएगा ऐसे मान लीजिए, तो वो उसको सिंपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल बोलते हैं। और दोनों कर्ता अगर सेम रहेंगे तो, जब दोनों कर्ता सेम रहेगा तो हम शुरू किससे करेंगे? बीइंग से। किससे? बीइंग से। प्लस अब ये इसकी जगह पे लगा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब जगह, ये सब्जेक्ट गायब कर रहे हैं, उसके बाद ये लिख देंगे इल, बीइंग इल। सब्जेक्ट दोनों सेम है तो इसको एक लिखेंगे, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अगर सब्जेक्ट सेम नहीं रहेगा तो ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट रूल चल रहा है। किस में जाएगा? यही रूल नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में जाएगा। और अगर इट आ जाएगा तो मान लीजिए उसका रूल इसी में आ जाएगा। अभी एक और देख लेते हैं इसमें, जैसे देख लीजिए, शी वॉज ऑनेस्ट, शी वॉज नॉट पनिश्ड बाई टीचर, शी वॉज नॉट पनिश्ड बाई द टीचर। वह ईमानदार थी, सिंपल टेंस में आया है। ये किसी भी टेंस में उससे मतलब नहीं, सिर्फ एक सिंपल में आया, दोनों के कर्ता सेम हो, बस ये देखना चाहिए उनको। सिंपल में है, पहले बताए हैं इतना हमको गायब करना, इसी जगह बीइंग लगाना। सबसे पहले बीइंग लगाइए, बीइंग ऑनेस्ट। बाकी ये एकदम सब्जेक्ट दोनों सेम है तो कोई एक उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सी वाज नॉट पनिश्ड बाय द टीचर, ये हो जाएगा इसका फोर्थ रूल। कौन सा रूल हो जाएगा? फोर्थ रूल। अगर बात करें हम फिफ्थ रूल के बारे में, किसके रूल के बारे में बात करें? फिफ्थ रूल के बारे में बात करें तो इसी से रिलेटेड रहेगा, इसी रूल से रिलेटेड